बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं सऊदी न्यूज़ MJ। दोस्तों, बात करेंगे सारा शाहनवाज़ जो सारा इनाम है उसके कत्ल के हवाले से, जो कि बहुत ज़्यादा इस टाइम मीडिया की जीनत है और मोहब्बत की शादी थी और वो एक दिन कत्ल हो जाती है। वो कत्ल क्यों होती है, उसके पीछे राज क्या हैं और आगे क्या मैं पैगाम देना चाहता हूँ, इसके ऊपर बात करेंगे। आगे तफसील पे जाने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ खड़े बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी जितनी भी आने वाली वीडियो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। दोस्तों, तो बात करते हैं सारा शाहनवाज़, जो कि एक ख़ातून 37 साल ख़ातून हैं, जो कि कनेडियन नेशनलिटी रखती हैं अपने पास, और वो दुबई के अंदर वो जो एक उनकी जॉब थी, बहुत अच्छी 36-37 लाख रुपए की तनख्वाह लेने वाली 37 साला सारा इनाम, जो कि शादी करती हैं आज से 3 माह तकरीबन पहले शाहनवाज़ से। शाहनवाज़ कौन है? वो अय्याज़ अमीर साहब का बेटा है, जो कि तज्ज़ियागार और पोर्टुगाल जो है उसके बहुत सारा जो है उनमें शुमार होता है अय्याज़ अमीर साहब का। वो इसमें जो है उनका बेटा है शाहनवाज़, जो कि उनका एक फार्म हाउस है। फार्म हाउस के ऊपर वो रह रहा होता है और एक लड़की जो 37 साला जो कत्ल होती है शाहनवाज़ के हाथों और बेदर्दी से कत्ल होती है, उस लड़की का शाहनवाज़ से रिश्ता होता है आज से 3 माह पहले, जो कि एक शादी होती है, निकाह होता है। बग़ैर माँ बाप को बताए बच्ची निकाह करती है, बग़ैर बताए किसी को बच्ची आके निकाह करके उसके साथ रिहाइश पजीर होती है और अपनी जॉब को भी साथ साथ कंटिन्यू करती है। और इस दौरानिए में वो इतना पैसा शाहनवाज़ को भेजती है, कभी गाड़ी के लिए, कभी उसकी मसरूफियात के लिए और कभी उस जो है किसी ज़रूरियात के लिए इतना पैसा ट्रांसफ़र करती है। कोई करोड़ों की जो है वो ट्रांजैक्शन होती हैं शाहनवाज़ के जो है अकाउंट्स में, और शाहनवाज़ के जो हाथों में पैसे आते हैं और शाहनवाज़ उसको संभालता नहीं है उन पैसों को, और उसका जो पैसे होते हैं वो कभी गाड़ी के लिए, कभी किसी चीज़ के लिए, बहरहाल जो पैसे उसको मिलते हैं वो जब वापस आती है। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि शाहनवाज़ अय्याज़ की पहले 2 शादियां हो चुकी हैं जिसमें नाकामी हैं, और ये तीसरी शादी थी सारा इनाम के साथ, जो कि वो भी नाकाम हुई और उसको कत्ल कर दिया गया बेदर्दी बेरहमी से। अच्छा जी, अब लड़की आती है अपनी जॉब से, वो आके अपनी गाड़ी ख़रीद करती है और गाड़ी बहुत महंगी तरीन गाड़ी है, जो कि उसको गाड़ी ख़रीद करके वो घर आती है और ठीक 2 दिन बाद 3 दिन बाद जो है वो रात को उनकी चपकलिश होती है किसी बातों पे। कोई जितनी बातें हैं उतने मुंह हैं। कोई कहता है जी उसके सर के ऊपर जो है जो पैसे दिए गए थे शाहनवाज़ को जो पैसे उसने भेजे थे वो उसके बारे में पूछ गूछ हो रही थी। कोई कहता है जी नहीं जी, जो पहले शादियां थीं शाहनवाज़ की उसके हवाले से बात की गई। जो शाहनवाज़ का कहना है वो ये कहता था कि वो एक एजेंट थी और मुझे मारना चाहती थी, मुझे गला दबा के मारना चाहती थी, इस वजह से जो है हमारी चपकलिश हुई और मैं सोया हुआ था और मेरा गला दबाया सारा इनाम ने। और ये सारी जितनी भी परेशानियां और मुब्तलाई है, ये सारी प्यार मोहब्बत की जो शादियां हैं, जो दिखावा है, जो कि माँ बाप से अलहदगी का नतीजा है, वो सबसे मैं मैसेज दे रहा हूँ कि एक सबसे बड़ा जुर्म माँ बाप से अलहदगी, माँ बाप से भाग कर शादी करना, माँ बाप से भाग कर एक अलग अपना एक निज़ाम चलाना, ये सबसे बड़ी कमज़ोरी, सबसे बड़ा नुकसान इसी बात पे है कि हम लोग ये सोचते नहीं हैं, हम लोग ये कहते नहीं हैं। और उसको जब चपकलिश होती है तो रात को चपकलिश बंद हो जाती है और सुबह किसी बात के ऊपर फिर लड़ाई दोबारा शुरू होती है, और उस लड़ाई में जो डंबल इस्तेमाल होते हैं
जिम के लिए वो डंबल सर पे मार के उसको बेहोश किया जाता है। उस डंबलों वाले जो जिम वाले राड होते हैं उन राड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके सर पे, उसके जिस्म के ऊपर वो राड चलाए जाते हैं बच्ची के सर के ऊपर। जो 37 साल एक लड़की जो कि अपने माँ बाप को बग़ैर बताए इस लड़के शाहनवाज से शादी करके उसने क्या कमाया? अपनी मौत कमाई, अपनी मौत कमाई। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी जितने भी आप ये केस देखेंगे ऐसे प्यार मोहब्बत की शादियां करने वाले, या तो वो अमीरजादों की कोठे पे बैठी होंगी, या तो उनकी रखेले होंगी, जो अमीरजादे होंगे उनकी रखेले होंगी, या तो कोई इतना पीछे से कोई अमीर लड़की होगी तो पैसों के लिए शादी की जाती है, या उसको आगे सिप्लाई कर दिया जाता है, या उसको उठा के ऐसे कुएं में धकेल दिया जाता है। कुछ केस होते हैं जिनमें लड़की को इज्जत दी जाती है, वरना कहीं भी इज्जत नहीं है, कहीं भी इज्जत नहीं है। ऐसे कई केस देखोगे जहां माँ बाप के सर के अंदर मिट्टी डाल के और लड़कियां ऐसे शादियां करती हैं। वो ऐसे नुकसानात उनको देखने को मिलते हैं और वो नहीं देख पाती तो दूसरे जो उसके घर वाले होते हैं वो उनको देखने को मिलते हैं। दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि अपनी बहन, बेटियां, बच्चियां जितनी भी आप लोगों की हैं उनको ये बात समझा दो, उनको बात अच्छे तरीके से समझाओ कि ऐसा जुल्म वो न करें। अगर किसी बच्ची, किसी बेटी, किसी की बहन अगर कोई ऐसी प्यार मोहब्बत की शादी करना चाहती है तो उसके साथ खड़े हो के अपने हाथों से, ताकि तुम लोग कल को जवाब देने वाले बन सको।